नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 16 फेब 2021। ऑल्दो आज आपको मार्केट में गिरावट दिखाई पड़ रही हो, लेकिन अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल भी सिमिलर ही था जो आज दिखाई पड़ रहा है। मतलब क्या है, डिक्लाइंस कर रहे हैं 1000 स्टॉक, एडवांस कर रहे हैं 700 स्टॉक। अगर आपको कल का मेरा इवनिंग रैप याद है तो मैंने आपको बोला था ऑल्दो मार्केट पॉजिटिव है लेकिन डिक्लाइन ज़्यादा है, प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हो रही है और ये प्रॉफिट बुकिंग आगे भी कंटिन्यू रह सकती है और सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी आज आपको दिखाई पड़ी है। अगर स्पेसिफिकली बात करें इंडियन इंडाइसेस में क्या हुआ तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 फ्लैट, निफ्टी बैंक 200 पॉइंट गिरा है, सेंसेक्स 50 पॉइंट गिरा है, निफ्टी मिड कैप बल्कि तेज रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा करेक्शन, बहुत बड़ा क्रैश या फिर यहाँ से बहुत बड़ी भीषण गिरावट होने वाली है, फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो ये आपको फ्रॉथ हटती हुई दिखाई पड़ रही है, दिस इज़ वेरी वेरी लॉजिकल। अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 में तो निफ्टी इज़ प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 15,313। आज के दिन पे क्या प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा ही। तो आज के दिन के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के मुताबिक से निफ्टी बहुत ज़्यादा फ्रॉदी चल रहा है। फ्रॉदी मतलब बहुत ज़्यादा झाग है, साबुन की शक्ल में झाग। तो जब झाग हटेगा तभी साबुन निकलेगा। अब टाइम टू टाइम झाग हटना भी ज़रूरी है। बिटकॉइन बिटकॉइन जिसका कि आप नीचे भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट दिख रहे होंगे, मिस्टर एल्बर्ट एंड सो ऑन, आई डोंट नो हु ऑल। तो भाई इन लोग को मैंने बहुत बार रिमूव किया यार, लेकिन ये बेशरम है, कोई नए चैनल खोल करके नीचे कमेंट करने लगते हैं। कितना आदमी किसको किसको लगाया जाए। एनीवे बात करते हैं दोस्तों बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन $50,000 पहुंच गया है, $50,000। तो आई थिंक दिस इज़ टू मच इन्फ्लेशन। सो अगर बिटकॉइन जैसे वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी इतना जब इन्फ्लेटेड घूम रही है तो भाई स्टॉक मार्केट क्या करे। लेकिन बात करें दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको सिमिलर एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है। 1 पॉइंट, 16 पॉइंट। तो इनको गिरावट नहीं कहेंगे, इनको सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे, वो भी कुछ सेगमेंट में, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में। बात करें एसजीएक्स निफ्टी की तो एसजीएक्स निफ्टी भी सेकंड ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव ही चल रहा है, वो भी 9 पॉइंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके आधा धुंध पैसा लगाए जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पैसा लगाना कहाँ है? पैसा वहीं लगाना है जहाँ वैल्यूएशन ठीक हो, जहाँ आपको वैल्यू दिखाई पड़ रही हो। अगर बात करें अच्छे स्टॉक्स की तो पावर ग्रिड ऐसा नहीं है बहुत अच्छा स्टॉक है या फिर बहुत ज़्यादा खराब स्टॉक है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर वैल्यूएशन ठीक दिख रही है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देखेंगे, इसकी वैल्यूएशन देखेंगे, इसके डिविडेंड यील्ड देखेंगे, आपको लगेगा इसमें थोड़ी सी आपको थोड़ा सा कुछ कीमत तक आपको इसमें वैल्यूएशन दिखाई पड़ेगी, जिसके चलते स्टॉक में आपको बाइंग दिखाई पड़ रही है। ओएनजीसी, टाटा स्टील, हिंडाल्को 4% ऊपर हैं, 6% ऊपर हैं जब मार्केट गिर रही है। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशंस, मार्केट इज लुकिंग फॉर गुड बाइज एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड एट द सेम टाइम मार्केट इज बुकिंग प्रॉफिट एट दो स्टॉक्स, वो जो स्टॉक जिनमें की वैल्यूएशन बढ़ गई है, फ्रॉदी हो गई है। कल के दिन एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक वर द टॉप गेनर्स। तो कुछ सेगमेंट ने, कुछ लोगों ने, कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज ने, मे बी कुछ एफआईआईज, कुछ डीआईएज ने एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी और ये आज थोड़ा सा प्रेशर में दिखाई पड़े। इसके अलावा दोस्तों आयशर मोटर्स वॉज अगेन अंडर प्रेशर और नेस्ले के आज रिजल्ट आने हैं जो कि एक्सपेक्टेड थे कि थोड़े से वीक आएंगे, उसी के मुताबिक ही थोड़ा सा स्लाइट अमाउंट ऑफ वीकनेस उनके रिजल्ट्स में दिखाई पड़ी है। बेसिकली रिजल्ट्स वीक नहीं है, ऑल्दो आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। रिजल्ट्स प्राइमरीली वीक नहीं है, लेकिन जैसे एक्सपेक्टेशंस थी कि नेस्ले के रिजल्ट बेहतर होंगे, वैसे बेहतर रिजल्ट नहीं आए हैं। तो बात करें आज हुआ क्या है। आज कुछ भी नहीं हुआ है। आज जो ये आपको दिखाई पड़ रही है हरकत, इस हरकत को कहते हैं ऑपरेटर्स के द्वारा प्रीमियम को बढ़ा देने का और ऑप्शन राइटर्स के लिए बेहतर बना देने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देने का। अब आप देखेंगे कल के दिन ये जो मूवमेंट है, सिमिलर काइंड ऑफ छोटा ही मूवमेंट हुआ है। मतलब अगर आप बात करें ओपन यहाँ हुआ है, क्लोज यहाँ हुआ है, कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं हुई है। हाउएवर अगर हम लोग बात करें वॉलेटिलिटी की तो वॉलेटिलिटी अच्छी खासी रही और जब वॉलेटिलिटी ऊपर जाएगी तो प्रीमियम भी ऊपर जाएगा। अब उससे क्या होगा भाई, जितना ज़्यादा प्रीमियम ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा बेहतर डीके मिलेगा और उतना ज़्यादा प्रीमियम इरोजन होकर के प्रीमियम ईट अप करने का मौका मिलेगा ऑप्शन राइटर्स को, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मार्केट में कुछ ज़्यादा हरकत नहीं हो रही है और हो क्या रहा है, प्रीमियम डिके, प्रीमियम को बढ़ा करके ऊपर ले जाओ, फिर उसको कूल डाउन कर दो और जो बेचारे ऑप्शन बायर हैं वो प्राइस ऊपर भी जाएगा तो भी उनका प्रीमियम ऊपर नहीं जाएगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी डिक्रीज होगी, विक्स डाउन होगा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम होगी और प्रीमियम ऊपर बढ़ेगा ही नहीं।
दोस्तों यही वो रीज़न है जिस कारण भी जिस दिन भी थोड़ा सा गैप अप का माहौल बन जाता है उस दिन मैं ट्रेडिंग करना अवॉइड करता हूँ, स्पेशली निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में वैसे भी ज़्यादा वॉलेटाइल मूव आपको दिखाई पड़ेगा नहीं, और अगर वो गैप अप ओपन हो जाता है तो वहाँ से नीचे गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा आज नहीं, ऐसा बहुत दिनों से हो रहा है, जैसा कि आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। दोस्तों हम लोगों ने आज सिर्फ एक ही ट्रेड लिया निफ्टी बैंक में, और दो ट्रेड तो हमने कई सारे लिए, हम लोगों ने स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स भी लिए, हम लोगों ने स्टॉक ऑप्शन के ट्रेड भी लिए, लेकिन निफ्टी बैंक में हम लोग ने सिर्फ एक ट्रेड लिया, और वो भी पुट साइड का, जो कि मैंने आप लोग को इंस्टाग्राम पे बताया भी था, बेग योर पार्डन, मैंने टेलीग्राम पे चैनल पे आपको बताया था। दोस्तों बात आती है मैंने ट्रेड लिया कहाँ पर था, तो आपको दिखाई पड़ेगा पूरे दिन में वीकनेस कंटिन्यू रही, यहाँ पर भी ट्रेड लिया जा सकता था, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद मैंने ट्रेड लिया कहाँ, मैंने ट्रेड लिया एक डिसाइसिव लेवल जो कि है 37,000 के लेवल, इस वाली कैंडल पे। स्पेसिफिकली बताऊँ दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखे हुए हैं तो आपको मालूम है, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं, आप जाकर के वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट बुक्स हो, चाहे वेल्सागा WSG*SIP हो, तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हुए हैं उसको। अच्छा नहीं, तो हम लोग 37,000 के लेवल पे जैसे ही पहुंचे, ये वो लेवल था, उसी समय मैंने ट्रेड लिया था कि भाई यहाँ से अगर 37,000 टूटता है तो वहाँ से ट्रेड लिया जाएगा, एंड द सेम एज वी प्लान, 37,000 के लेवल टूटे और उसने स्ट्रेट डिप मारी 36,800 की, उन्होंने 36,800 का पुट खरीदा था। अब उसके रीज़न क्या है दोस्तों, रीज़न ये है कि 50 डे, ये है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे टूटा दोस्तों। वैसे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम था प्योर प्राइस एक्शन। अगर 7,000 के लेवल टूटते हैं, 37,000 के लेवल टूटते हैं तो मैं वहाँ से एंटर करूँगा, और वही मैंने किया। और जैसे उसमें टूटा, उसमें एक्सपोनेंशियली वीकनेस आई और उसने सीधे जाकर के 36,800 के आसपास को टच किया। ऑल्दो वहाँ तक नहीं गया था, लेकिन उसके बाद धीरे से बाद में वो चला गया था, लेकिन हम लोगों ने अपनी पोजीशन को यहीं स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब बात आती है आगे क्या होगा। आगे हम लोग के जैसा न्यूज़ फ्लो चलता रहेगा ग्लोबल मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में, वैसा ही मार्केट मूव करेगा। फिलहाल मार्केट बहुत ज़्यादा फ्रॉती हो गया, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आज के इस मूवमेंट से आपको सिर्फ एक चीज़ पता चलती है कि मार्केट में जहाँ जहाँ पर वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाएंगी वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ अच्छी न्यूज़ की, कुछ खराब न्यूज़ की, जो कि आज मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रही है, जिसका कि आगे आने वाले समय में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। पहली चीज़ दोस्तों बात करते हैं गुड न्यूज़ की। बैंक का जो क्रेडिट है वो ऑलमोस्ट 6% के आसपास ग्रो हुआ है टू 107.05 लाख करोड़, और डिपॉजिट्स बढ़े हैं 11%। और दोस्तों ये फोर्टनाइट एंड, जो जनवरी का फोर्टनाइट एंड हुआ है 29 जनवरी को, उसकी ये डेटा है, RBI के द्वारा दिया हुआ डेटा है, जो कि ब्रॉडली अगर आप ज़्यादा गहराई में ना जाएं तो आपको पता चलता है कि बेसिकली बैंकिंग परफॉर्मेंस इज़ इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन, और बैंकिंग इस समय अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन इसके साथ में अगर बाई चांस कंपनीज या फिर जो जो बोरोवर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो NPAs बढ़ सकते हैं, ऐसा भी मार्केट के कुछ सेक्शन का सोचना है। दोस्तों आज के दिन आपको मालूम होना चाहिए PSU बैंक्स में, स्पेशली छोटे और मंझले PSU बैंक्स जो कि प्राइवेटाइजेशन के दायरे में हैं, उनमें अच्छी खासी तेज़ी नज़र आई। ये बात मैंने कल आपको शाम को कवर करी थी, इसके अलावा कल आज मॉर्निंग में भी कवर करी थी, आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था, और बम्पर तेज़ी नज़र आई। उसके रीजंस ये हैं दोस्तों, क्योंकि जिसमें भी प्राइवेटाइजेशन होगा उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, और बेसिकली शेयर होल्डर्स के लिए फ़ायदे की बात है। लेकिन दोस्तों ऐसा मानना यह है, मीडिया में ऐसी न्यूज़ चल रही थी कि गवर्नमेंट ने इसको खारिज किया है कि भी कोई भी बैंक जो शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है, ऐसा कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया ऐसा भी बोल रही थी। लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, हमें हर चीज़ को ध्यान रखना है, अपने कानों में डालना है, लेकिन एक्शन वही करना है जो हमारी एनालिसिस बोलती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ रेटिंग एजेंसीज है जो कि इंडिया को ओवरवेट में डाले हुए हैं, और ओवरवेट के चलते इंडिया का जो निफ्टी का पी है वो ओवरवेट हो गया। अभी हम बताएंगे, आपको आगे बताएंगे। फिलहाल क्रेडिट सूस अपग्रेड किया है इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया को टू ओवरवेट, एंड डाउनग्रेड किया किसको भैया, चाइना को और थाईलैंड को डाउनग्रेड किया। भाई ये जो परफॉर्मिंग इकोनॉमीज हैं चाइना एंड थाईलैंड, उनको डाउनग्रेड किया जा रहा है, इंडिया को अपग्रेड किया जा रहा है। एक देखा जाए तो बहुत ही शानदार चीज़ है, जिसके चलते मार्केट में और भी आपको तेज़ी दिखाई पड़ सकती है, और भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि मार्केट जा कहाँ रही है। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं अभी जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया था नेस्ले का। नेस्ले का जो रिजल्ट आया उसमें जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है 2% का नेट प्रॉफिट बहुत ही मियागर है नेस्ले जैसी कंपनी के लिए। लेकिन अगर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू करीब 9% के आसपास ऊपर था, विच इज़ सेटिस्फाइंग। आई डोंट नो मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 9% का रेवेन्यू बढ़ रहा है फॉर नेस्ले, दैट इज़ गुड इनफ।
इसके अलावा एक बहुत ही दिलदार डिविडेंड पेइंग कंपनी है नेस्ले, 65 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ गुड डिविडेंड डील। अगर बात करें हम लोग एमआरएफ का, आपको मालूम है एमआरएफ का शेयर 1 लाख का शेयर है और उसमें डिविडेंड कितना अनाउंस किया है, 3 रुपये, 3 रुपीज़, मतलब इससे अच्छा तो ना ही देते भाई। लेकिन फिलहाल बात करें दोस्तों नेस्ले की, तो नेस्ले ने 65 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ हैंडसम डिविडेंड। अब बात करते हैं दोस्तों आईपीओ सेक्शन की। तो न्यूरेका लिमिटेड का जो आईपीओ का सेकंड डे था बहुत ही बम्पर गया है। जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो पहुंच गया है 15 टाइम्स के आसपास, दैट इज मतलब अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन चल रहा है। सेकंड डे को 15 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन एक अच्छा सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, वो लोग जो बेचारे पैसे लोअर के लेवल के लिए बैठे हुए हैं लेकर के, वो सारे के सारे लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अब 80 टाइम्स से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट तो रिटेल इन्वेस्टर ने ही खुद का ही कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ठीक से चल रहा है। कल के दिन ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि अप्रॉक्सीमेटली 50-60 टाइम्स तक इनका सब्सक्रिप्शन हो सकता है। अच्छा, लेकिन अगर बात करें हम लोग रेल टेल की, तो दोस्तों रेल टेल का आईपीओ और भी बेहतर चल रहा है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 5 टाइम्स पहुंच गया है, टोटल सब्सक्रिप्शन 2.64 टाइम चला गया है ऑन दी वेरी फर्स्ट डे। और मैंने आपको क्या बता रखा है, अगर 100% सब्सक्रिप्शन चला जाता है तो फिर आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए। और रियल टेल का आईपीओ मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा है दोस्तों। अगर इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए, और हर डीमैट अकाउंट सेपरेट पैन कार्ड्स का ही होना चाहिए। ये बात मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। एक पैन कार्ड के कई डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो सेपरेट डीमैट अकाउंट विद सेपरेट पैन, अगर अभी तक खोले नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 15 मिनट में अकाउंट खुल जाएगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इमीडिएटली मेक यूज ऑफ इट। बात कर लेते हैं नॉट सो गुड न्यूज़ की। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों जो कि मैं अभी आपको बता रहा था कि ऑल्दो जो बैंकिंग सेक्टर है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो कंपनीज है जो कि बोरोवर हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि पैसा देना ही नहीं है, बैंकों को पैसा वापस भी लेना है। तो ऐसा क्रिसिल ने बोला है कि स्ट्रेस्ड एसेट्स और ऑफ एनबीएफसी, जो एनबीएफसीज के स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, दैट इज बेसिकली बात करें बैड लोन्स की, तो बैड लोन्स हैं वो 1.5 से 1.8 लाख करोड़ हो सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस फिजिकल, जो कि होगा 6 से 7.5% ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो जितना एसेट वो मैनेज कर रहे हैं उसका 6 से 7.5% बैड लोन हो सकते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। तो ये चिंताजनक बात है। और चिंताजनक बात दोस्तों, निफ्टी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी है, जो कि है 41.78 आज की तारीख में, जो कि क्लियर कर दर्शाती है कि मार्केट में ओवर वैल्यूएशन अच्छा खासा बढ़ गया है। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में बढ़िया फर्स्ट क्लास एक काम करना है कि मार्केट तो यहाँ से ऊपर भी जाती सकती है, कौन रोक लेगा मार्केट को, कोई नहीं रोक पाएगा। नो बडी विल बी कैच होल्ड ऑफ मार्केट, क्योंकि मार्केट क्या एक्सपेक्ट करती है, बेहतर रिजल्ट। और मार्केट के रिजल्ट्स अगर एक्सपेक्टेशन से बराबर या उससे बेहतर रहते हैं तो मार्केट ऊपर ही जाती है। क्योंकि अब क्या Q3 के रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे कि रिजल्ट बेहतर आएंगे, और रिजल्ट बेहतर आए और उससे भी बेहतर आए, तो इसके चलते मार्केट ने कोई वीकनेस शो नहीं करी। और आगे आने वाले क्वार्टर्स में जैसी एक्सपेक्टेशन मार्केट की रहेंगी उसको अगर बीट करेंगे रिजल्ट्स, मार्केट विल कीप गोइंग अप। तो आपको करना क्या है, WSG स्टार SIP में मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। बाई चांस कोई गिरावट होती है तो और भी ज्यादा यूनिट्स को बाय करो, लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहो, कोई भी स्टॉक को सेल आउट करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट अभी। बाय फॉर नाउ।